वहीं प्रदर्शन के नाम पर पत्थर, लोकतंत्र के नाम पर हिंसा और संसद की ओर बढ़ती भीड़। दिल्ली की सड़कों पर सामने आई तस्वीरों ने कई बड़े सवाल अब खड़े कर दिए हैं। क्या यह सिर्फ विरोध था या विरोध की आड़ में हिंसा? क्या भीड़ अचानक बेकाबू हुई या हालात बिगाड़ने की कोई सुनियोजित साजिश की गई थी? हिंसा की जांच अभी जारी है। उपद्रव में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस हिंसा के पीछे मंशा क्या थी? क्या प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसे तत्व सक्रिय थे जिन्होंने हालात को हिंसक बनाया? देखिए आप। प्रदर्शन के नाम पर पत्थर, लोकतंत्र के नाम पर हिंसा और संसद की ओर बढ़ती भीड़। दिल्ली की सड़कों पर जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह सिर्फ विरोध था या विरोध की आड़ में कोई बड़ी साजिश? या भीड़ खुद बेकाबू हुई या किसी सुनियोजित रणनीति के तहत हालात बिगाड़े गए? कॉकरोचों ने जो हिंसा की, उसकी जांच तो हो रही है। हर एक उपद्रवियों का इलाज तो पक्का है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर इनकी मंशा क्या थी? क्या प्रदर्शन की आड़ में कोई और खेल खेला जा रहा है? ये प्रदर्शन कल खत्म नहीं हुई। आज तो और तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता वहां पर पहुंच गए। सवाल यह है कि जब ये तथाकथित छात्र हाथों में पत्थर लेकर पुलिस वालों पर टूट रहे थे, तब विपक्ष का संविधान प्रेम कहां सो रहा था? जब सार्वजनिक संपत्ति को आग के हवाले किया जा रहा था, तब विपक्ष का न्याय कहां था? लेकिन आज जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो विपक्ष सड़क से लेकर संसद के पटल तक छाती पीटने लगा। भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों पे और संगे साथियों पर इसलिए दबाव नहीं बना पा रहे हैं और इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो जानते हैं अगर इस्तीफा दे दिया तो दबे हुए राज भी वो न खोल दें। जो अत्याचार हुआ है कल, उसके ऊपर सदन में चर्चा होनी चाहिए, उसकी घोर निंदा होनी चाहिए। इस तरह से निर्दोष छात्रों के ऊपर जिस तरह आंसू गैस के गोले छोड़े गए, इस तरह लाठियां बरसाई गई, ये किसी कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। सवाल उठ रहा है, आखिर ये किस तरह का आंदोलन है? एक आंदोलन हमने आपको बताया जो अन्ना ने किया, जहां बातें भी मानी गई और शर्तें भी। वहां ना कोई हंगामा हुआ, ना बवाल। लेकिन आज के इस प्रदर्शन को क्या नाम दें? जिस आंदोलन में देश के खिलाफ आवाज उठने लगे, वो आंदोलन शांति प्रिय कैसे हो सकता है? जिस आंदोलन की टूलकिट का कनेक्शन अमेरिका, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान से होने लगे, तो वो देश हित में भला कैसे हो सकता है? आपको एक चौंकाने वाली खबर भी अब बताते हैं। सीजेपी हिंसा का अमेरिका कनेक्शन अब सामने आया है। 17 जुलाई को यूएस दूतावास ने जारी की थी एडवाइजरी। इसमें 20 जुलाई को बड़ी संख्या में भीड़ जुटने की आशंका थी। इतना ही नहीं, 21 जुलाई को किसान घाट पर आंदोलन की बात कही गई थी। साथ ही कई यूएस एम्बेसी अधिकारियों को सतर्कता की सलाह दी गई थी। सवाल है, जो घटना 20 या 21 तारीख को होनी थी, उसकी भनक 17 जुलाई को अमेरिका को कैसे लग गई थी? इसके पहले भी देश में कई ऐसी अराजक घटना हुई। साल 2019 का शाहीन बाग प्रोटेस्ट, ये तो आपको याद ही होगा। करीब 100 दिनों तक चले इस प्रदर्शन ने राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में अराजकता का माहौल बना दिया था। इस प्रदर्शन के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए। सीए एनआरसी के विरोध में निकाला गया प्रदर्शन ने कैसे हिंसक रूप ले लिया था, वो सबने देखा। तब की खबर आई थी, इसके पीछे विदेशी फंडिंग और विदेशी टूलकिट का हाथ था। साल 2021 में किसान आंदोलन के दौरान लाल किले की जो तस्वीर एक बार फिर आंखों के सामने आई थी, कैसे कुछ किसान प्रदर्शनकारियों ने निर्धारित रूट से हटकर लाल किला परिसर में घुस गए। पुलिस के साथ हिंसक झड़प हुई, पत्थरबाजी, लाठीचार्ज, आंसू गैस और गोली चलने की घटनाएं हुई। कम से कम 4 लोगों की मौत हुई। सरकार ने इसे हिंसा और साजिश बताया, जबकि खुद कई किसान संगठन ने इसे भड़काऊ तत्वों या एजेंटों का काम बताया।
तब भी सवाल उठे तो ये किसान हो ही नहीं सकते जो खुद के देश की पहचान को मिटाने का काम कर रहे हैं। और आज भी वैसा ही टूल किट एक्टिव है जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए तो सवाल उठ रहे हैं, ये छात्र तो नहीं हो सकते हैं। यही वजह है कि मौजूदा हिंसा को लेकर भी जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या यह केवल भीड़ की हिंसा थी या इसके पीछे किसी संगठित योजना या उकसावे की भूमिका थी। जांच पूरी होने के बाद ही इन सवालों के स्पष्ट जवाब अब सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।